रजत आचार्य मैनेजमेंट ट्रेनी बनना चाहते हैं और मैनेजमेंट ट्रेनी बनने में मेरी सहायता चाहते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है एक मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके मेरे चैनल स्किल पे को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट 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 करिए। अगर आपके भी कोई सवाल है तो बेहिचक पूछ डालिए। अगर आपको आपके सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके सवालों के जवाब आपको स्किल पे जरूर मिलेंगे। जितना ज्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा रीच बढ़ेगी, उतनी ज्यादा लोगों की मेरे चैनल के थ्रू मदद हो पाएगी। जी हाँ, ये मदद निःशुल्क है। अगर आप मुझे अपना मेंटोर बनाना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ सेशंस ले सकते हैं। मैं पर सेशन चार्ज करती हूँ। सेशंस बुक करने के लिए आप मेरे नंबर 9311659252 पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फिर मेरे ईमेल एड्रेस पे भी मैसेज भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है varma.roli@gmail.com। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रजत, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैनेजमेंट ट्रेनी होता क्या है। मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि मैनेजर ऑन द गो, एक ऐसा मैनेजर जो अभी समझ रहा है, सूझबूझ उसको आ रही है धीरे धीरे कि किस तरीके से एक अच्छा मैनेजर बना जाता है। अगर उसको एक टीम दे दी जाए तो किस तरीके से उस टीम को, उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा या कर सकता है या नहीं। आप मैनेजर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ और डिपार्टमेंट हेड्स के साथ इन कोलैबोरेशन काम करते हैं। आप उनसे सीखते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से स्मूथली मैनेज और लीड किया जाता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का टेन्योर खत्म होते ही आप एज अ मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट लीड की तरह डेप्यूट हो सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट मैनेजर। जानने और समझने की बात यह है कि बहुत सारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रही हैं अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग पुख्ता मैनेजरियल प्रोग्राम्स लाने का, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने का, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैनेजर्स ऑन द गो को फायदा पहुंच सके। जरूरी बात है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी हिस्से में, तो आप ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। तो रिसर्च कर लीजिए पहले, रिसर्च करने के बाद ही किसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। सवाल उठता है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग जॉब इंटरव्यूज में किस तरीके के सवाल जवाब किए जाते हैं। सबसे पहला सवाल होगा कि क्या आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, अगर जरूरत आ पड़ी तो किस तरीके से आप अपने मैनेजर, सुपरवाइजर्स या डिपार्टमेंट हेड्स को मदद कर सकते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करके। तो हमेशा याद रखिए कि डॉक्टर क्रिस पीटरसन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क गूगल पे अगर आप फ्री गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं तो करिए, डाउनलोड करके रखिए। उस स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। यकीन मानिए एक बार आपको डॉक्टर क्रिस पीटरसन स्ट्रैटेजी एनालिसिस वर्कबुक समझ में आ गई तो ही आप सही मायने में स्ट्रैटेजी बनाना सीख पाएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा सेशंस बुक कर सकते हैं। हाउएवर सेशंस आर चार्जेबल। दूसरा सवाल जो मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है कि क्या आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नॉलेज है, और अगर है तो आप किस तरीके से एक प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल बजट लीड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉलेज में अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत सारी पोस्ट फ्लोट होती हैं, जैसे कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी बनना, कॉलेज का ट्रेजरर बनना, तो बनिए। अगर आप एक बार कॉलेज के ट्रेजरर बन गए तो जाहिर सी बात है आपको फाइनेंशियल्स अच्छी तरीके से मैनेज करने आ जाएंगे। तीसरा सवाल जो बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब इंटरव्यूज में, जहां आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप एक प्रोजेक्ट लीड बनना चाहेंगे, और अगर आप एक प्रोजेक्ट लीड बनते हैं तो प्रोजेक्ट्स में होने वाली गड़बड़ियों को, चैलेंजेस को, रिस्क को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। कुछ कुछ आपको ट्रिक्स, स्टेप्स आने चाहिए, पॉइंट्स आने चाहिए। देखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट लीड करने की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको प्रायोरिटीज सेट करना आना चाहिए। किस तरीके से आप चैलेंजेस को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसमें आप कोई अपना हाल फिलहाल का जो भी आपने इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट वर्क किया है वहां पे अगर आपका कोई भी चैलेंज आया था, या फिर कॉलेज में रहते हुए किसी इवेंट क्लब कमेटी का मेंबर होते हुए आपने किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज फेस किया था जो एक प्रोजेक्ट था आपके लिए, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट अगर आपने लीड किया है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। और चौथा सवाल जो आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग जॉब इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि लीडरशिप के कोई एग्जाम्पल साइट करो। अगर आपने पिछले हाल फिलहाल में किसी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट में
ऐसा कोई लीडरशिप का कार्यभार संभाला है, याद रखिए कि यहाँ पे आपको स्वॉट एनालिसिस अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप टीम का, अपनी ही टीम का स्वॉट एनालिसिस करोगे, अपनी टीम के लोगों की स्ट्रेंथ निकालोगे, वीकनेसेस निकालोगे, मार्केट से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स निकालोगे, और फिर स्ट्रेंथ्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के, वीकनेसेस को ओवरकम करके, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके और थ्रेट्स को हटा के, इन सब चीज का कॉम्बिनेशन करके, कोलैबोरेशन करके किस तरीके से एक बढ़िया अच्छी टीम बना पाओगे। तो ध्यान रखिए कि स्वॉट एनालिसिस अगर अभी आपने ठीक से नहीं समझी है तो स्वॉट एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और स्वॉट एनालिसिस स्किल मैट्रिक्स इनका एग्जाम्पल दीजिए अपने पुराने प्रोजेक्ट से, इंटर्नशिप से उठा के। अगर आप ये सब कुछ बता सकते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ, तो ऑल द बेस्ट रजत, आपका सिलेक्शन होना पक्का है। आप लोगों की आए दिन लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ती रहती हूँ, और जहां तक मैंने समझा है, जितने भी कॉलेज गोअर्स जिस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले वक्त में देखने वाले हैं, सबसे पहले तो बिल्कुल ये मत समझिए कि अगर आपने एमबीए कर लिया है, मैनेजमेंट कर लिया है, तो आप मैनेजर पोजीशन के हकदार नहीं है। आपको मैनेजमेंट ट्रेनी बनना ही बनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, एक सुपरस्टिशन है, जिसको आज मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। अगर आपने एमबीए कर लिया है, अगर आपने मैनेजमेंट कर लिया है, तो आप ऐसे ही एक मैनेजर की थिंकिंग रखते हैं, एक इंसाइट रखते हैं कि मैनेजर किस तरीके से काम करता है, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो आप मैनेजमेंट में रहते ही इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क में काफी कुछ सीख जाते हैं। ये मत समझिए कि अगर आपने एमबीए किया है तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल से शुरुआत करेंगे। जी नहीं, शुरुआत करिए एज अ मैनेजर। और इस मिथ को हटा दीजिए अपने दिमाग से कि अगर आप एक एमबीए ग्रेजुएट हैं तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, तभी और तभी सिर्फ आप मैनेजर बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फंडा नहीं है।